23.10। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, द इक्वेशंस ऑफ हुज साइड आर दिस। 3 आपको इक्वेशन दी हुई। पहले मैं आपको बताऊं कि एक ट्राइंगल इस तरीके से अगर हम बनाएंगे और इस ट्राइंगल में यहां से एक लाइन इस तरीके से आए कि ये अपोजिट साइड को बराबर भाग में डिवाइड कर दे, इसको हम मीडियन कहते हैं। तो हमको क्या करना है, और ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होती हैं, हमें इन मीडियंस की इक्वेशन लानी है। तो हमारे पास क्या है कि इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है। तो क्या करेंगे कि 2 लाइन की इक्वेशन लेंगे और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से 3 वर्टेक्स हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारे पास ये वर्टेक्स आ गया तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2, और ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे। क्योंकि ये पॉइंट हम निकाल चुके हैं तो ये दोनों पॉइंट से फिर हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 x - x1 से। तो मैं इसको आपको बताता हूं कैसे करते हैं। अब मैं पूरा, मुझे यकीन है आप लोगों पे कि इनके इंटरसेक्शन आप निकाल लेंगे। ओके, ये हम अभी कर चुके हैं बहुत सारे सवालों में। चाहे आप मल्टीप्लिकेशन से निकालें या डायरेक्ट सॉल्व करके निकालें, ये आप जो बेहतर समझें उससे कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा गया। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, ये हमारी बना रही है, हमारी ये ABC ऐसे करके बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जब हमने इन तीनों को सॉल्व किया तो हमारे पास पॉइंट आए -2 0, एक पॉइंट ये आया, फिर हमारे पास पॉइंट आया -6/11 और -24/11 और -42 और -16। तो हमारे पास 3 पॉइंट क्या आ गए। कहने का मतलब हमारे पास जो 3 पॉइंट आए हैं वो है, उसमें से एक है आपका ये वाला, इसे हम कहेंगे -2 0। एक पॉइंट हमको मिला है -6/11 और -24/11। तीसरा पॉइंट हमको मिला है -42 और -16। तो अब हमको ये पॉइंट चाहिए क्योंकि ये मीडियन है ना। तो एक मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालेंगे, यानी कि -6/11। पहले आपको फॉर्मूला बता दूं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। -6/11 + -42/2, यानी कि ये वाला मैं कर रहा हूं, इसमें -234/11 आएगा। ऐसी -24/11 + -16, मतलब ये और ये प्लस कर दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये आपका -10/11 आ गया। अब मैं अगर इस पॉइंट को लूं जो कि हमारा आया -234/11 और -100/11, ये पॉइंट आ गया। अब हमारे पास 2 पॉइंट है, इससे हम लाइन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, y - y1 और y - y1 इसमें है, अगर आप इसको ले रहे हैं -2 0 को, ये वाले को और इन दोनों को, तो y - y1 इसको हम मान लीजिए x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। y - y1 यानी कि y - 0 बराबर y2 - y1 यानी कि y2 हो गया ये -100/11 -0 y2 - y1 x2 - x1 यानी कि -234/11 और -2 + 2 हो गया, और x - x1 -2 इज x + 2। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन बन रही है आपकी 225x - 53y + 50। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये मिड पॉइंट निकालिए इन दोनों का, और इसके बाद ये लाइन निकालेंगे आप। तो उसके लिए x1 y1 ये लीजिए, x2 y2 ये लीजिए, एक लाइन आ जाएगी आपकी। जब ये -42 वाला आप लेंगे, ठीक, तो आपकी ये लाइन बन जाएगी। फिर आप ये निकालिएगा मिड पॉइंट, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, ये लाइन आपकी आएगी, और ये लाइन बनेगी आपकी 16x - 15y - 120। मैं इसको एक बार एक्सपैंड कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए क्या हुआ है, ताकि जब इसे सॉल्व करें तो आपको क्लियर दिखे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द लाइंस, 3 लाइन दी गई हैं, फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल,
तो इसमें क्या करना है कि आपके को इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब होता है जिसके सारे एंगल बराबर होते हैं, यानी कि 60-60-60 डिग्री, और सारी साइड बराबर होंगी, आपकी तीनों साइड बराबर होंगी। तो आपको, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, पहले तो इनका इंटरसेक्शन लेना है, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आपके 3 पॉइंट आने चाहिए। अब मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। पॉइंट कुछ इस तरीके से आएंगे। आई होप ये कर लेंगे, काफी बार हम कर चुके हैं, तो मैं इसको थोड़ा स्किप करूंगा, वरना समय ज्यादा लगेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आपके पॉइंट आएंगे √3 4, आपका पॉइंट आएगा 1/2 √3 3/2, और आपका पॉइंट आएगा -2 √3/4। तो अब जब आपके ये पॉइंट्स आ गए, जैसे मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, √3 4 हो गया, ये आपका आ गया 1/2 √3 और 3/2, और ये पॉइंट आ गया आपका -2/√3 और 4। तो अब ये जब पॉइंट आ गए, तो अब इनका डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, उसमें आप ये वैल्यू रखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, या आपको इसको पहले भी ला सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जैसे भी आपकी मर्जी है। तो इसमें x1 y1 इसको मान लीजिए, x2 y2 इसको मान लीजिए, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए। इस तरीके से ये दूसरा डिस्टेंस, तीसरा डिस्टेंस, और चेक करिए कि 5/√3 5/√3 5/√3 आ रहा है। मेन चीज़ ये है कि ये तीनों जो डिस्टेंस है ये बराबर आने चाहिए। अगर ये तीनों डिस्टेंस बराबर आ गए, तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों जो साइड है बराबर है, और ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। जरा मैं एक्सपेंड करके दिखा दूं आपको कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन हुआ है, क्या इसकी वैल्यूज आ रही है, ऐसे होगा। नेक्स्ट सवाल है, आपको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन दैट आर कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी यही है। पैरेलल का मतलब होता है एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों पैरेलल है, स्लोप दोनों का एक है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका रिलेशन कैसे बनता है, a1/a2। अगर हमने कहा एक लाइन है ax + by + c, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2। अगर इसका ये a1 होता है, ये b1 होता है, c1 होता है, ये a1, ये a2, b2, c2। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, तो आप कहेंगे लाइन वाकई में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो पहली इक्वेशन इसमें दी है, फर्स्ट वाली 2x + y - 1, इसमें a2 है, a1 2 है, b1 1 है और c1 -1 है। इसमें a2 3 है, b2 2 है और c2 5 है। तो आप देखिए 2/3 करिए और 1/2 करिए, क्या ये बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। इसका मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहला इंटरसेक्ट हो गया। अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले का मतलब ये है, अगर आपका a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये दो लाइन हम ले रहे हैं, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। दो लाइन हमारे पास आ गई। इसमें a1 1 है, a2 3 है, b1 -1 है, b2 -3 है, c1 इसमें 0 है ही नहीं, और c2 इसमें 5 है। अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 देखिए, a1/a2 बराबर है क्योंकि 1/3, और ये -1/1 -3 यानी कि 1/3, ये दोनों बराबर है। लेकिन ये बराबर नहीं है 0/5 के, क्योंकि 0/5 0 है। इसका मतलब ये है कि ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अब अगर आप कहें कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर है, इसका मतलब आप एक ही लाइन की तो बात कर रहे हैं ना, एक ही लाइन हुई। तो आप इसका लीजिए इधर पे, a1 इसमें 3, a2 है 6, b1 है 2, b2 है 4, c1 है -4, c2 है -8। रेशियो लीजिए, आप रेशियो लेंगे, देखेंगे तीनों बराबर आएगा। आप ये कहेंगे कि ये दोनों लाइन एक ही है, यानी कि ये कोइंसिडेंट है। एक लाइन है, दूसरी लाइन उसके ऊपर है, सेम लाइन है ये दो। अगला सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 5 टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 4x + y - 1 एंड 7x - 3y - 35। अब इसमें क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट इसको यहीं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, मतलब सामने समझा देता हूँ। इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास दो लाइनें हैं, वो आपकी इंटरसेक्ट हो रही है, इसका एक पॉइंट है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताना है कि जो एक इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो पास हो रही है 3 5 से और इधर से, इनके इंटरसेक्शन से। तो आपको ये पॉइंट अगर मिल जाए तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस लाइन का जो दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है, तो आप या तो उसको लीनियर मेथड से सॉल्व कर लीजिए, यानी इसको अगर ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को जोड़ दें तो y y कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से x और y निकाल सकते हैं, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड थोड़ा सरल है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फॉर्मूला याद करना पड़ता है, और फॉर्मूला जो है कभी कभी इधर उधर हो जाता है, जैसे मैंने बताया था। इसके लिए लेंगे x बाय b1c2 माइनस b2c1, y के नीचे आता है c1a2 माइनस c2a1, 1 के नीचे आता है a1b2 माइनस a2b1। जो मैंने बोला इसमें a1 ये है, a2 ये है, b1 ये है 1, b2 ये है, c1 मैं बता ही देता हूँ, a1 4 है, a2 7 है, b1 1 है, b2 माइनस 3 है, c1 माइनस 1 है, c2 माइनस 35। यहाँ रखेंगे, x और y निकाल लेंगे, ये आ गया आपका 2 और माइनस 7। बस आप 2 पॉइंट से तो हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं 2 पॉइंट से हमें लाइन कैसे बनानी है। इसमें आप इसको क्या करिए कि इसको मान लीजिए आप x1 y1 और इसको x2 y2, तो y माइनस y1 या x माइनस x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1, ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। जो 8वां सवाल है ये है NCERT का सवाल। देखिए, अगर आप RD शर्मा कर लेते हैं ना तो फिर आपको NCERT करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि NCERT के सारे सवाल RD शर्मा में कवर किए गए हैं, बल्कि उससे बहुत ज्यादा लेवल पे किए गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। 2 लाइनें दी हुई हैं दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब इनका ये कहना है कि 2 लाइनें तो इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन इससे पास हो रही है, और जो पास हो रही है वो कुछ इस तरीके से पास हो रही है कि अगर इंटरसेप्ट बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाते हैं, इस लाइन को बनाते हैं, ये लाइन हमें निकालनी है, और यहां पर कोई 2 लाइनें ऐसे करके है, ये 2 लाइनें हैं, ठीक, एक लाइन ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, और उससे जो लाइन पास हो रही है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए है, ठीक। तो ये दोनों लाइनें जो मैंने बताई वो उनको मान लीजिए 1 और 2 ये वाली है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लेंगे, x माइनस 8 और y माइनस 5 आएगा। ये इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम काफी बार कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला भी मैंने अभी पिछले सवाल में बताया है। तो -8 और -5 आ जाएगा, लेकिन ये -8 और -5 आ गया। अब आप जानते हैं कि लाइन की इक्वेशन होती है x बाय a प्लस y बाय b बराबर 1, ये होती है। इसमें a और b बराबर, क्योंकि इन्होंने कहा है इक्वल इंटरसेप्ट काटेगा, तो आप इसको लिखेंगे x बाय a प्लस y बाय b बराबर 1। अब क्योंकि ये पॉइंट हमें मिल चुका है तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये लाइन इसी से पास हो रही है, तो आप x की जगह -8 बाय a रखेंगे, y की जगह -5 है तो माइनस ही कर देता हूँ, -5 बाय b, b की जगह a बराबर 1। इसे a निकालेंगे, a आपका -13 आएगा, a को फिर इसमें रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक, इस वाली इक्वेशन में जो आपकी इक्वेशन बन रही है उससे आप जब, क्योंकि a और b दोनों बराबर है, तो a आपका जब आ गया तो इस इक्वेशन में उठा के रख दीजिए, तो x बाय a आपका निकल गया -13, तो x बाय -13 प्लस y बाय -13 बराबर 1, दोनों साइड -13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर -13 आ जाएगा, इधर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 13 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। नवा सवाल है, शो दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाउंड बाय, 3 लाइनें दी हैं, y इक्वल्स m1x, y इक्वल m2x और y इक्वल c। ये 3 आपको लाइनें दी हैं, इसका एरिया बताना है, इक्वल है c²/4 ब्रैकेट √33 प्लस √11, जहां पर m1 m2 आपके आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस √3 प्लस 2x प्लस √3 माइनस 1। ओके, तो m1 m2 इसके रूट है, पहले मैं इसको करता हूं, बाद में यहां पर आऊंगा, पहले हम इसको करेंगे। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर हम इस इक्वेशन को जो हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज है उससे सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहां पर हमारा m1 और m2 रूट्स है, m1 और m2 जैसे हम अल्फा और बीटा का रूट्स मानते थे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यानी m1 प्लस m2 इसमें रूट्स है, तो m1 प्लस m2 क्या होगा -b/a, माइनस मतलब b ये है x का जो कोएफिशिएंट है, -√3 प्लस 2/a, a कितना है 1, तो -√3 प्लस 2 हो जाएगा। m1 इंटू m2 यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, √3 माइनस 1/1, ये √3 माइनस 1 हो गया, तो ये यहां से आया है। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 का, ध्यान रहे मैं इसको लिख के बताता हूं आपको कि m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर बनेगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। इसका मतलब यह है कि जब मैं इसको खोलूंगा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर को, तो यह आएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, और साथ में -2m1 m2 है तो हो जाएगा -2m1 m2, तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 m1 2 माइनस m1 होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं
तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, m2 माइनस m1 को निकालने के लिए आपको करना क्या है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 जो मैंने यहाँ बताया। m1 प्लस m2 की जगह -√3 + 2 रख दीजिए, m1 m2 की जगह √3 - 1 रख दीजिए। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो m2 माइनस m1 आपका √11 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब आइए आगे, ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट था, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था, इसको हमने पूरा सॉल्व किया था। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ, आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। आपको ये पॉइंट आएंगे 0 0 c/m1 c और c/m2 c, उसको यहाँ लिखेंगे हाफ, या x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। इसको सॉल्व करेंगे बाय डिटर्मिनेंट मेथड, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आया था c²/2 m2 माइनस m1 बाय m1 m2। अब इसमें देखिएगा m2 माइनस m1 हमने यहाँ से निकाला, इसको √11 को आप यहाँ रख दीजिए इस जगह पे। तो √11 को यहाँ रखिए और m1 m2 की जगह क्या आया, m1 m2 आपका √3 - 1 है, तो यहाँ √3 - 1 नीचे रख दीजिए। उसके बाद √11 बाय √3 - 1। अब आप देखिए, जो √11 बाय √3 - 1 रखा, तो √3 - 1 को हम रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 - 1 आएगा, बेसिकली 2 आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √11 को √3 से तो √33 आ गया, और √11 को 1 से तो √11 आ गया। तो यही आपको निकालना था। c²/2 तो है, नीचे आपका 2 आ रहा था, तो 2 × 2 4 कर दिया, ये इस तरीके से आ जाएगा। अगला सवाल है, इफ दी स्ट्रेट लाइन x/a + y/b = 1 passes through the point of intersection of the line x + y = 3 and 2x - y = 1 and is parallel to x - y - 6 = 0, find a and b। तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन खैर इन्होंने खुद ही दिया हुआ है, x/a + y/b = 1, ये तो फॉर्म होता ही है। अब ये लाइन जो है वो पैरेलल है x - y - 6 के। तो अगर इसका पैरेलल निकालना चाहूं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस लाइन को ऐसा लिख दूं y = mx + c फॉर्म में, तो वो जो इसका स्लोप है उसका स्लोप बराबर होगा। कहने का मतलब जब x - y - 6 को हम y = mx + c फॉर्म में लिखेंगे, y बराबर हो गया ये x - 6, यानी कि y = mx + c में इसको इक्वेट करेंगे तो m कितना आ रहा है, 1, m1 आ रहा है ना आपका, ठीक। अच्छा, m कितना होता है, अगर मैं ये जो इक्वेशन है x/a + y/b = 1 को मैं यहाँ बनाता हूँ, इसको x/a + y/b = 1 को अगर m फॉर्म में लिखूं तो कैसे हो जाएगा, y/b बराबर हो जाएगा 1 - x/a, तो y बराबर हो जाएगा b - x b/a, y बराबर हो जाएगा -xb/a + b। ये y = mx + c फॉर्म में आ गया, तो इसमें m कितना हो गया, ये b/a और -1, तो m इसका हो गया -b/a। अब क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका m और इसका m बराबर होगा, तो -b/a बराबर हो गया 1, तो b आपका हो गया -a के बराबर। एक इक्वेशन, एक चीज तो ये आ गई। अब आप देखिए, जो इसमें पहली चीज दे रखी है वो दे रखी है कि ये जो लाइन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पास हो रही है दो लाइन के इंटरसेक्शन पे। वो दो लाइन ये है 1 2, इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, मुझे पूरा एक ही नाम निकाल लेंगे। इसका इंटरसेक्शन आएगा 2,1। अब 2,1 है तो इस 2,1 को इसमें, क्योंकि x/a + y/b = 1 में इसमें रख दीजिए 2,1, तो 2/a + 1/b = 1 है। अब यहाँ पर आप क्योंकि b बराबर -a या a बराबर -b मिल गया है आपको, तो इस b की जगह आप -a रख दीजिए। देखिए यहाँ पर -a रखा हुआ है, 2/a माइनस, अब इस b की जगह, यहाँ पर b की जगह हमने a तब्दील कर दिया है, तो ये हो गया है 2/a - 1/a = 1। तो इसको a के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो b कितना हो गया -a, यानी कि b - 1, तो a1 और b - 1 ऐसा आ जाएगा। ये क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता दूं, देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व हुआ है। स्लोप को बराबर कर दीजिए, दोनों की स्लोप बराबर होगी इस लाइन और इस लाइन की, तो उससे m मिलेगा, स्लोप से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। बाकी आप जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इसमें रख दीजिए, और रखेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। ये इसको इसमें तब्दील कर दीजिए, a निकल आएगा, b भी निकल आएगा। सवाल नंबर 11 है ये कहता है, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर दीज थ्री। ऑर्थो सेंटर का मतलब ये होता है, अब आप क्या करें कि एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करें कि ये परपेंडिकुलर हो जाए। हमें नहीं पता ये इसको बराबर काट रही है, हमें नहीं पता और सारी चीजें, हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री है, बस ये लाइन इसके 90 डिग्री, मतलब अपोजिट वर्क
एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो हमने लाइन डाली वो आपकी 90 डिग्री है। तो अगर ये तीनों हम ऐसे ले लें, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये ऑर्थो सेंटर है, ये निकालना है आपको, ठीक। और आपको क्या दिया हुआ है इसमें, तीनों साइड दी हुई है। तीनों साइड्स का सीधी सी बात है, सबसे पहले तीनों साइड को आप क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे और आपको निकालना है इनका पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट आप निकाल लेंगे, ये मैं पूरा यकीन मानता हूं कि आप निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स 1, दूसरी लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल्स 6, तीसरी लाइन है 4x माइनस वाई प्लस 4। इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन में आपको बता देता हूं कि 3 पॉइंट आएंगे। ये एक लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, तीनों साइड है ट्राइंगल के, और आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो मिलेंगे इस तरीके से, -3/5 और 8/5, -3 और 4, -3 और 4। अब आपको ये पॉइंट मिल गए, तीसरा भी निकाल लीजिए चाहे तो, लेकिन अब मैं इसको बताता हूं हो क्या रहा है इसमें। देखिए हमने क्या किया कि अगर हमने ए बी सी इसको ट्राइंगल माना है और ए बी और बी सी इसका पॉइंट आ रहा है, ए बी पी सी का बी पॉइंट में हमारा -3 4 हो गया। इसी तरीके से जब हम 1 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं तो जहां पर ए बी और ए सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास हमारा पॉइंट हो गया -3/5 और 8/5। अब इसको ध्यान रखिए, ये जो हमने एक लाइन बनाई है ए डी और ये लाइन है बीई, ये बीई ए सी के परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि जो स्लोप होगी बीई की और जो स्लोप होगी ए सी की, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। वही यहां पर क्या है, स्लोप ऑफ बीई और स्लोप ऑफ ए सी आपका -1 है। इसी तरीके से जो ये बीसी है, ये बीसी, इसका स्लोप जो होगा और जो एडी है इसका स्लोप जो होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इसको दिखा देता हूं मैं। कहने का मतलब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये इसका स्लोप दोनों -1 आएगा। अब स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी क्या है, देखिए स्लोप ऑफ बीसी तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि बीसी हमारे पास ऑलरेडी है 2x माइनस 3y प्लस 6। एक मैं करके दिखा रहा हूं, 2x प्लस 3y बराबर 6। इसका स्लोप कहां से निकालेंगे, क्योंकि हमें ये लिख तो दिया लेकिन स्लोप आएगा कहां से, बीसी का। तो यहां पर हम लिखेंगे 3y बराबर -2x माइनस 6, y बराबर होगा -2 बराबर बाय 3x माइनस 6/3। तो स्लोप हो गया -2/3, स्लोप है -2/3 इसका। तो स्लोप आपका, जब हम कह रहे हैं कि BC और AD का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ रहा है, तो AD का स्लोप क्या हो जाएगा, AD का स्लोप निकालने का सबसे बढ़िया तरीका -1 के नीचे -2/3 रख दीजिए, तो आपका 3/2 आ जाएगा, ठीक। तो स्लोप हो गया आपका 3/2, किसका, AD का। तो AD का स्लोप आ गया आपका 3/2। इसी तरीके से अब मैं आपको दूसरा बताता हूं, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ BC। AC का स्लोप तो पता ही है 4x माइनस y प्लस 4 बराबर 0। तो मुझे हो जाएगा y बराबर 4x प्लस 4, यानी कि m इसका है 4। और अगर आपको इसका स्लोप पता है, ये AC का इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया -1 रखिए, उसके नीचे रख दीजिए, तो -1/4। तो स्लोप आपका BE का, इसका स्लोप इसका BE का भी आ गया, इसका स्लोप हो गया -1/4, ठीक। अब आप देखिए, अब मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाऊंगा हमने किया क्या। हमने क्या किया, ये लाइन जो है इसकी स्लोप निकाली, फिर इसकी स्लोप निकालने के बाद जो 2x प्लस 3y प्लस 6 मैंने आपको बताया, इसका स्लोप था -2/3। फिर हमने कहा कि ये 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप मैंने बताया आपको कितना हो जाएगा, 3/2। इसका स्लोप हो गया 3/2, राइट। और अब एक लाइन जिसका स्लोप हमें पता है, हमको और इसका वो ये लाइन तो चाहिए, बेसिकली ये लाइन तो चाहिए हमको। ऑर्थो सेंटर कब निकलेगा, जब हम 2 लाइनें निकाल लें और उनका फिर इंटरसेक्शन ले लें। तो एक लाइन हमारे पास ये हो गई, इसका स्लोप हमारे पास आ गया, लेकिन हमको ये भी पता है कि ये लाइन जो है वो पास कहां से हो रही है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे, एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे AB और AC का। तो AB और AC का अगर ये वाला पॉइंट निकाला हमने, x प्लस वाई प्लस 1 और ये वाला 4x माइनस y प्लस 4 से, मैंने आपको पहले बताया था AB और ABC का ये पॉइंट आने वाला है। तो एक लाइन का स्लोप हमें पता है और हमें इसका पॉइंट भी पता है, कौन सा, -3/5 और 8/5। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 m x माइनस x1। ये लाइन इक्वेशन आ गई, क्लियर हो गया। अब मैं दूसरे पार्ट पे आता हूं। एक लाइन अब यूं जा रही है
हमने क्या किया, ये 4x माइनस वाई प्लस 4 का स्लोप निकाला, वो आपका 4 आ गया। फिर हमने इस लाइन का स्लोप निकाला जो कि -1/4 आया। मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है जिसे हम कह रहे हैं AB और ये लाइन जो है वो BC, इसका इंटरसेक्शन क्या बन रहा है, मैंने आपको बताया था -3/4 है, ये -3/4 है। तो एक लाइन जो -3/4 से पास हो रही है जिसका स्लोप -1/4 है, वो कैसे निकलेगा, y - y1 यानी कि ये y - y1 m -1/4 x - x1। तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी x + 4y - 13, यानी एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन निकालना आता है आपको, तो देखिए ये लाइन है 3x - 2y + 5, ये है x + 4y - 13, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, 3/7 और 22/7 निकालेंगे। ये ऑर्थो सेंटर है। आपको ये तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैंने इसमें क्या किया, एक लाइन और एक लाइन इसी के काम चला लिया, इस तीसरे की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल है, इसमें कहा गया है 3 साइड्स AB BC CA ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब 3 साइड ट्राइंगल के दिए हुए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड थ्रू द वर्टेक्स। अब ये तो पिछले सवाल का वन पार्ट है, एक पार्ट, तो इसको मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। वो क्या रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, हमको निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड। इक्वेशन ऑल्टीट्यूड के निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा हमारे पास इस लाइन का m है, मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं, ये x - 3y - 2 बराबर 0, और ये है 5x, यहां तो खैर लिखा ही हुआ है। तो x - 3 - 2, इसका स्लोप निकालिए। इसका स्लोप कैसे आएगा, 3y - 3y बराबर हो जाएगा -x + 2, यानी 3y बराबर हो जाएगा x - 2, तो y बराबर हो जाएगा -1/3x + -2 मैंने सब मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने इसको, तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा y बराबर x/2 - 2, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, x/3, ठीक, x/3। तो हमारा स्लोप क्या है इसका, 1/3, स्लोप है इसका 1/3। मैंने आपसे क्या बताया था, अगर इसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना है तो आप -1 रखिए, इसके नीचे ये रख दीजिए 1/3, ये ऊपर जाएगा -3 बन जाएगा। इस लाइन का स्लोप आ गया -3, है ना, इस लाइन का स्लोप आ गया। अब आपको एक लाइन भी चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जिससे पास हो रहा हो, तो आपको 5x - 3y + 2 और x - 3y प्लस ये x + y - 6, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप जब लेंगे, जिसको हम AB कह रहे हैं और जिसको हम AC कह रहे हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे ना, ये 2 और 4 आ गए। तो एक लाइन का स्लोप है -3, पास हो रही है 2, 4 से, तो y - y1 बराबर mx - x1, ये वाली इक्वेशन आप निकाल लीजिए। मैं लिख के दे देता हूँ, y - y1 यानी कि y - 4, m है -3 x - x1 2, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आपकी आएगी 3x + y बराबर 10। अगला सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। अब इसमें क्या किया जाएगा, ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरीके का, तो मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे पास अगर इस तरीके से ट्राइंगल है और इसका ऑर्थो सेंटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, एक लाइन हम परपेंडिकुलर, एक लाइन हमारी है परपेंडिकुलर, इसको बना लेते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक। तो हमारे पास एक पॉइंट है आपका दिया हुआ है सवाल में 0 0, एक पॉइंट ये दिया है 1, -1,3, और एक पॉइंट दिया हुआ है आपका 2 - 1, ठीक है जी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये पॉइंट ये निकालना है, इसका इंटरसेक्शन। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये लाइन की इक्वेशन चाहिए आपको, ठीक, ये लाइन की इक्वेशन चाहिए। और अगर आपको इसका स्लोप मिल जाए तो आप इक्वेशन निकाल लेंगे। स्लोप निकालने का क्या तरीका है, देखिए ये लाइन, ये जो है स्लोप, मैं आपको बताऊं, इसको मैं लिख ही देता हूं, A और C और B। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं ये वाला, इसको कहते हैं D और इसको कहते थे E। तो AD स्लोप, इस AD का अगर इसका स्लोप ऑफ AD मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BC, ये बराबर -1 होगा। BC का स्लोप आप निकाल लेंगे, y2 - y1 यानी कि -1 - 3 और x2 - x1 यानी कि 2 - 1 + 1 हो गया। स्लोप कितना हो गया इसका, -4/3। अब अगर स्लोप BC का ये है तो स्लोप AD क्या निकालेंगे, मैंने आपको बताया था -1 के नीचे रख दीजिए, -4/3 रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3/4। स्लोप आ गया आपका, इस लाइन का आपका स्लोप आ चुका है, किसका, AD का, इसका स्लोप है 3/4, ओके।
इसका स्लोप आ गया आपका। अब हम इसका जब स्लोप निकल आए, एक लाइन का जब स्लोप निकल आया और हमको ये भी पता है वो कहाँ से पास हो रही है, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। y माइनस y1 यानी कि 0, x माइनस x1 यानी कि ये 0, और स्लोप 3/4। इक्वेशन आ गई y इक्वल्स 3/4x। एक इक्वेशन आ गई। अगले पे जाते हैं। अगले पे हम क्या करेंगे, जो स्लोप है इसकी, अब हम इसको ले रहे हैं। स्लोप जो BE की है और स्लोप जो आपकी AC की है, ये बराबर -1 होगा, तो AC की स्लोप तो निकल जाएगी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यानी कि आप निकालेंगे -1 माइनस 0 बाय 2 माइनस 0 इंटू स्लोप इक्वल्स टू -1 माइनस 0, ये आपका हो गया -1/2। तो इसके -1 के नीचे रख दीजिए, -1 बाय -1/2, तो ये कैंसिल, ये 2 हो गया, स्लोप इसका 2 आ गया। तो इस लाइन का स्लोप हो गया 2, इस लाइन का स्लोप हो गया 2, और ये पास हो रही है किससे, -1 3 से। तो y माइनस y1 यानी कि 3 और x माइनस x1 यानी कि 1, x प्लस 1 हो गया ये, और स्लोप 2 आ गया। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2x माइनस y प्लस 5। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपके पास -4 और -3 आ जाएगा। ये निकालेंगे ना, थोड़ा सा मैं इसको एक्सपैंड करके दिखा देता हूँ ताकि आप अगर कभी और सॉल्व करें तो आपको पता रहे क्या हुआ इसमें। ये इसका अगला सवाल है, शो दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स हैव द इक्वेशन दिस। तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने इन सेंटर और सेंट्रॉइड का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो इन सेंटर है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है और सेंट्रॉइड का भी फॉर्मूला है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको पहले तो ये 3 पॉइंट निकाल लेने, ओके, और उसके बाद आपको इनकी डिस्टेंस भी निकालनी, वो सब आपको आता ही है, मैं एक एक करके बताता हूँ। ये तीनों इक्वेशन है, पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे। ये आप कर लेंगे क्योंकि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आता है, आपको नॉर्मल मेथड भी आता है। ये पॉइंट्स आएंगे आपके 0 0 20 15 और -36 15। अब आप क्या करेंगे, आपको इनका डिस्टेंस भी चाहिए, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लाएंगे, अंडर रूट, जैसे मैंने कहा था y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हर बार x1 y1 आप ले लीजिएगा, ये x1 y1, ये x2 y2 एक बार, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x1 y1 x2 y2, जो भी है आपको जिसको पहले मानना हो बाद में मानना हो। ये आपका डिस्टेंस हो गया AB BC AC। तो कहने का मतलब ये है कि AB जो है ये आपका रहा 25 और AC आ रहा है आपका 56 इसकी लेंथ, और ये आ रहा है 25 ना 39। ओके, अब ये हो गया। अब आपके पास सीधा फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं देखना है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी 20 प्लस -36 प्लस 0/3 और 15 प्लस 15 प्लस 0/3। ये हो गया, सेंट्रॉइड आ गया। इन सेंटर निकालने के लिए आपको निकालना है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c। इसमें abc आपका 25, 56 और 39 होगा। यहाँ रखिए वैल्यूज, यहाँ पर भी आप निकालेंगे, y भी आपको पता है, सारे x भी पता है और abc भी पता है, abc हमने यहाँ निकाल दिया, तो -1 और 8 आ जाएगा। अगला जो सवाल है इसमें, प्रूव दैट द लाइन्स √3x प्लस y इक्वल 0, ऐसी एक लाइन और है, एक लाइन और है, और चौथी लाइन है, ये आपके रोम्बस बना रहे हैं। तो 4 लाइनें दी हैं, वो आपको बना रहे हैं रोम्बस। ठीक, तो ये आपकी 4 लाइनें हैं। तो आपका एक क्वाड्रिलेटरल जब बनता है, और आप एक क्वाड्रिलेटर मतलब जैसे मैंने सारा 4 साइड बनाए, उनके 4 साइड से रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइनें। ठीक, अब क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आप देखें, मैं इसको बनाता हूं, ये है आपकी √3x प्लस y बराबर 0, यह है √3y प्लस x बराबर 0, यह है √3 प्लस y बराबर 1, और यह है √3y प्लस x बराबर 1। इसमें देखिए a1 बाय a2 और b1 बाय b2 बराबर है, यानी कि ये दोनों पैरेलल। अभी हमने किया था पिछले सवाल में, एक पहले सवाल आया था एक, यहाँ पर देखिए a1 बाय a2 बराबर b1, 1 है, ये भी 1 है, b2 ये बराबर एक दूसरे के बराबर है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ये तो क्लियर हो गया पहली चीज। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये वाली लाइन को, यानी कि आपका मैं कहूं ए बी सी और डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन देखते हैं। ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट निकाल लीजिए, चाहे तो ये करिए, जो आपको निकालना हो ये निकालिए, ये निकालिए, ये वाला पॉइंट आ गया आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे,
कि हर एक पॉइंट का इंटरसेक्शन इस तरीके से निकालते रहेंगे। यानी आपको ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। चारों पॉइंट निकल गए। कैसे निकालेंगे? इसका इससे इंटरसेक्शन, इसका इससे इंटरसेक्शन, इसका इससे। मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा इसको करते करते, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया ये। तो इसमें क्या करेंगे हम, इनको सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट, इस तरीके से हमारे पॉइंट आ गए। जब ये हमारे सारे पॉइंट आ गए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे। किनकी? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, इसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे। ये पहली लेंथ है, ये दूसरी लेंथ है, ये तीसरी लेंथ है, चौथी लेंथ है, सारी लेंथ बराबर आ गई। ये वन, ये वन, ये वन, ये वन। जब सारी लेंथ आ गई, मान ली एक फिगर ऐसा है जिसकी ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ बराबर है और सारे अपोजिट साइड आपके पैरेलल है, तो वो हो गया रोम्बस। हो गया रोम्बस। ये साइड्स हमने निकाली, इसका लेंथ इक्वल आ गया, साथ में आपने अभी बता दिया कि पैरेलल है, A1/A2 B1/B2 बराबर बता दिया। इस तरीके से करेंगे। थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि हुआ क्या है। कहीं आप कॉपी पेन लेके कर रहे हो तो आपको आसानी हो। ये फाइनल सोल्यूशन। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।